वेलकम टू व्लॉगर फिजियो 13। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ है जो ज़्यादातर साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, और साइनोवियल जॉइंट्स में भी जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अब इसके कॉजेज़ क्या हैं और इंसिडेंस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये एल्डरली पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज़ है। मतलब कि क्रॉनिक का मतलब हो गया कि काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, धीरे 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 प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे अफेक्ट करती है जॉइंट को। तो एल्डरली पीपल को अफेक्ट करती है, मेनली फीमेल्स को मेल्स की जगह ज़्यादा अफेक्ट करती है। और ये होती कैसे है? वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स की वजह से, या रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है जॉइंट्स को, उसकी वजह से हो सकती है। हेरिडिटरी कोज हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, और किसी भी सेकेंडरी हो सकती है, किसी भी डिसीज़ की वजह से, किसी और डिसीज़ की वजह से, जो किसी भी एज में हो सकती है। अब इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आ जाता है कि ये क्रॉनिक डिसीज़ है, तो ये एंड में जो एल्डरली पीपल है उनको अफेक्ट करती है। प्राइमरी मतलब कि खुद ही हुई है ये डिसीज़, और सेकेंडरी का मतलब है कि किसी और डिसीज़ की वजह से ये हुई है, और ये किसी भी एज पे हो सकती है। सेकेंडरी को हम एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है। तो पहले ये मैंने नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें ये दो हैं आर्टिकुलेटिंग एंड्स हमारे बोन के जो जॉइंट बना रहे हैं। ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमने मेंशन किया है, ये बीच में है जॉइंट स्पेस, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और जॉइंट फ्लूइड इसके अंदर है। ठीक है, ये नॉर्मल हमने जॉइंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैथोजेनेसिस में क्या होता है। ये जो हमारा कार्टिलेज है, सबसे पहले ये अफेक्ट होता है, कार्टिलेज के अंदर आने लग जाता है डिजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्टिलेज छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होने लग जाता है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारी ये नीचे बोन कवर थी, जो कार्टिलेज कवर कर रहा था, वो हो जाती है एक्सपोज, और जो हमारा जॉइंट स्पेस है वो हो जाता है कम, रिड्यूस हो जाता है जॉइंट स्पेस। ठीक है, अब बोन के एक्सपोज होने के बाद क्या होता है कि ये बोन आपस में रगड़ खाने लग जाती है, घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से बोनी एंड्स की हो जाती है फ्लैटनिंग, मतलब ये फ्लैट हो जाते हैं, ऐसी सरफेस बनने लग जाती है मशरूम लाइक। क्या होता है कि जो ये एंड्स हैं, बोनी एंड्स, इन पे बनने लग जाते हैं ओस्टियोफाइट्स, मतलब बोनी स्पर्स बनने लग जाते हैं जो माइस की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लूज बॉडीज हमें दिखने लग जाती है जॉइंट के अंदर, और जॉइंट स्पेस तो हमारा कम हो ही चुका होता है। तो क्या होता है कि अब जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बोन के अंदर जाना शुरू हो जाता है थ्रू वेरियस क्रैक्स, क्योंकि बोन में क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इन क्रैक्स के थ्रू साइनोवियल फ्लूइड अंदर जाने लग जाता है, जिसको बोलते हैं हम साइनोवियल इफ्यूजन। तो ये बेसिकली होता है हमारा गठिया के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट जो है ये पेनफुल हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट में, हमारी रेंज भी लिमिट हो जाती है, और ये काफ़ी एरियाज़ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि नी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है ये। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।